हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज मौर्य। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो ये 9th और 11th के लिए, और अगर आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, क्या कहता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो मैंने यहाँ से नियम लिखा हुआ है। तो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें कहा क्या है, किन्हीं दो पिंडों, मान लेते हैं कोई पिंड एक है हमारे पास और एक ये पिंड है। दो पिंड है, एक का द्रव्यमान है m1, एक का द्रव्यमान है m2। दो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी है r। आप स्मॉल r भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं इनके बीच की दूरी स्मॉल r, और इन पर आकर्षण बल लग रहा है F। तो अब इसके इसके अनुसार अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा है किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, लिख लेते हैं माना आकर्षण बल F है। माना आकर्षण बल F है। अगर आकर्षण बल F है और एक पिंड का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है, तो इनके बीच की दूरी r है, ये लिख देंगे। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल है F। उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों की, m1 m2 दोनों पिंडों का द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कह रहा है तथा उनके बीच की दूरी के, वो जो आकर्षण बल है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इसे व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, इसे अनुक्रमानुपाती कहते हैं। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। समीकरण 1 व 2 से। अब हमारा 1 व 2 से क्या हो जाएगा, तो हमारा 1 व 2 से हो जाएगा, यहाँ से है हमारा पहला एक पक्ष तो हमारा समान है, तो हमारा दूसरा पक्ष भी हो जाएगा समान। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान में r²। मैंने यहाँ कैपिटल R माना है तो इसे कैपिटल R ही रहने देंगे। जो आप मानिए, अगर स्मॉल r मानते हैं तो स्मॉल r लिखना, अगर कैपिटल R मान रहे हैं तो कैपिटल R लिखना। अब ये हो गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 r अपान में r²। अब इसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, ये नियत कांस्टेंट हटता है अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, तो एक नियतांक आता है कांस्टेंट, जिसे यहाँ पर हम g से प्रदर्शित करेंगे। तो g m1 m2 अपान r²। तो यही हमारा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम है। अब इसका यहाँ से ये g, यही g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो अगर हम यहाँ से g बराबर निकालना चाहें तो ये तिर्यक गुणा हो जाएगा Fr² अपान m1 m2। तो इसका मात्रक क्या होगा, तो ऐसे लिख देंगे, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, इसका मात्रक हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पर ये बल का मात्रक, और ये हो गया हमारा r², न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, r का मात्रक मीटर और स्क्वायर है तो स्क्वायर अपान में किलोग्राम 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 स्क्वायर। तथा विमा, इसकी विमा क्या हो जाएगी, विमा हम निकाल सकते हैं। तो विमा यहाँ से निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा m-1 L3t-2। ये हो गई हमारी इस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा। विमा कैसे निकालेंगे, इसकी बल की विमा यहाँ पर, ये यहाँ इससे निकालेंगे
तो बल की बीमा हमारी होती है, मैं यहाँ पर रफ वर्क में आपको बता देता हूँ, ml_t इसकी होती है L2 अपान में m2 हो जाएगा, क्योंकि एक m बराबर 2m m2। यहाँ से अगर निकालना चाहें तो L2 यहाँ से हो जाएगा L3m, ये L2 और ये एक L मिलाकर L3t-2। इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो m-1 L3t-2। ये हो गई हमारी इसकी बीमा इस प्रकार निकालेंगे। तो आप ये इतना नोट कर लीजिए, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम है, आप इसे अच्छे तरह से नोट कर लीजिए। और मैंने आपको इस वीडियो में पूरा नियम बता दिया, इसका डेरिवेशन भी बता दिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा था और ये गुरुत्वाकर्षण नियम समझ में आया कि नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।